को सादर नमस्कार। ये नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आप सब लोग स्वस्थ और सुखी होंगे। भगवान आप सभी को माँ जगत जननी का आशीर्वाद, आप सबको, संपूर्ण भारतवासियों को, संपूर्ण विश्व के लोगों को ये आशीर्वाद मिले। माँ जगत जननी उनके जीवन में सुख और समृद्धि और खुशियाँ लेके आए, स्वस्थ और सुखी जीवन मिले। देखिए माँ, आज हम घरेलू अपने छोटे छोटे घर की जो ज़रूरतें हैं पूरी करते हैं। और इसी तरह से मैंने ये पहाड़ की ककड़ियाँ होती हैं, बड़ी वाली पहाड़ी जो ककड़ी होती है, पहाड़ी खीरा जिसको बोलते हैं आप लोग, खीरा एक होता है, उसी तरह की एक पहाड़ी ककड़ी होती है, काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, 1.5-2 केजी की भी होती है, 3-3 केजी की भी हो जाती है। तो वो खीरे की मैंने कद्दूकस करके कल मैंने सुबह भिगा दिया था उड़द की दाल को। उड़द की दाल सुबह भिगाई थी, तो फिर रात को मैंने इसको पीस करके और कद्दूकस करके सारी ककड़ियाँ, मतलब अगर मैं 1.5 पाव के तो आधा किलो करीब मैंने भिगाया था उड़द की दाल, और उसमें मैंने जो है 3-4 ककड़ियाँ कद्दूकस करके वो डाली हैं। ककड़ियाँ 2-2 केजी कम से कम होती हैं वो। तो 2-2 केजी अगर लगा लो तो 2-3 6 केजी, 6-7 केजी होता है। आधा केजी आपको उसमें उड़द की दाल डालनी है, और डालनी है। दाल को पहले सुबह भिगा लेना, शाम को उसको पीस करके और खीरे को कद्दूकस करके, जो ककड़ी है उसको कद्दूकस करके वो उसको जो है मिक्स कर लो, फेंट लो, अच्छे से फेंट लो, खूब इतना फेंटो कि वो एकदम हल्का होने लगे, दोनों चीज़ों को मिला के। और उसको एक पानी का गिलास लेकर के उसमें थोड़ा सा ऐसे डिप करके थोड़ा सा डाल के देखो, जैसे मैं ये बढ़िया डाल रही हूँ ऐसे करके। तो इस तरह से आप उसको, वो अगर तैरने लग जाए तो समझो तैयार हो गया। फिर उसको ढक्कन मार के छोड़ दो, सुबह उसको थोड़ा सा खमीरा चढ़ जाएगा और वो थोड़ा फूल जाएगा। उसके बाद फिर उसको हाथ से थोड़ा फेंट के सुबह मॉर्निंग में इसी तरह प्लेटों में या प्लास्टिक का कोई और चीज़ हो जाए जिसमें चिपके ना बढ़िया, मतलब निकाल सकें जिनमें से आप, उसमें से आप साफ़ सुथरा एक प्लास्टिक का, मैं तो प्लास्टिक की थालियाँ कुछ मेरे पास पड़ी थी, मैंने इनमें किया सब थालियों को इस तरह से, सब थालियों को मैंने इस तरह से किया हुआ है। इनमें मैंने हल्का सा ऑयल की बूंद से इसको मसाज किए इनके थालियों के ऊपर, फिर मैंने ऐसे ये बढ़िया डाली है। जैसे ये देखिए, ये फेंट के मैंने बनाया था, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये मैंने फेंट के बनाया हुआ था, ये वाला ये फेंट के बना रखा था। ये काफ़ी पतीला भर करके था, आप मैंने बना दिए हैं। तो आप मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आप बनाएंगे। तो ये देखिए, आप छोटी छोटी बढ़िया किस तरह से बनाई जा रही है, ये बढ़िया बनाई जा रही है। और इस तरह से आप घर की बचत भी कर सकते हैं। अगर इसको बिजनेस के, तो मैं तो अपने घर की ज़रूरत के हिसाब से बना रही हूँ इनको, साल भर के लिए आप स्टोरेज करके रख सकते हैं इनको। और इनको ज़रा फ्राई करके ऑयल में हल्का सा रेड होने तक, हल्का रेड होने तक फ्राई कर लो। फ्राई करने के बाद ग्रेवी की जैसे सब्जी बनाते हैं, या हमारे यहाँ तो पहाड़ी इलाकों में इसको जो है थोड़ा सा आटे का बिस्वार जैसा डाल, इतना सा आटा भून करके घोल करके वो भी डाला जाता है। और तड़का वड़का लगा के अच्छे से, जैसे सब्जियों का तड़का लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, आप इस तरह से लगाइए। तड़के में थोड़ा हींग भी डालिए, उस तरह से इसको बना करके ग्रेवी वाला बना करके, और हल्का सा आटा का घोल डाल दो, वो थोड़ा गाढ़ा ग्रेवी को थिक बना देता है। उसके बाद बढ़िया छोड़ दो और उसको कम से कम 10-15 मिनट पकने दो, अच्छे से उसको पकने दो, और ये ग्रेवी तैयार हो जाती है। राइस के साथ हमारे यहाँ ज़्यादा खाया जाता है। वैसे अब आलू और ये बड़ियों को मिला करके, आलू और जो बड़ी है उनको मिला करके ग्रेवी वाली सब्जी के तौर पर भी आप चपाती के साथ भी खा सकते हैं, और आप राइस के साथ भी खा सकते हैं। और बगैर आलू के भी हमारे यहाँ बिस्वा डाल के जो बनाया जाता है बड़ियों को, वो राइस के साथ बहुत खाते हैं। तो ये हमारे कुमाऊँ का, उत्तरांचल का मेन है। माँ की तो भारत के मैंने देखा है, मैंने वैसे मैं फ़ौज की लाइफ में रही हूँ, तो मेरे को बहुत से लोगों से मिलना, अलग अलग स्टेट के लोगों से मिलना हो जाता था। तो और वैसे भी घूमने को थोड़ा इंडिया में मिल ही जाता है हमारा ये फौज वालों को। तो मैंने और जगह भी देखा, बढ़िया सब जगह बनाते हैं। कोई मूंग दाल की बढ़िया बनाते हैं, और कोई ये ऐसे उड़द दाल की बढ़िया बनाते हैं, अलग अलग जगह का है। लेकिन हमारे उत्तरांचल का, ये उत्तराखंड का जो हमारे उत्तरांचल है, उत्तरांचल में इस तरह से बढ़िया पक्का लोग आजकल घरों घरों में बनाते हैं। तो ये एकदम पीला होना चाहिए, पका हुआ एकदम पीला होना चाहिए खीरा, जो ककड़ी है, तब ज़्यादा अच्छी बनती है। उसमें से हल्की सी खटास भी आ जाती है, और वो जो है एकदम परिपक्व होता है, एकदम पूरी तरह तैयार होता है। उसी खीरे के आप ये बनाएं, और इस तरह से आप स्टोरेज कर सकते हैं। आप सब लोग अपने घर की ज़रूरतों के हिसाब से, महिलाएं घरों में रहती हैं जो हाउस वाइफ हैं, तो वो लोग इस तरह से जो है अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटी छोटी मूंगफली बना लो, ये बना लो, उस तरह से स्टोरेज करके आप साल भर के लिए इसको रख सकते हो। अगर कोई बिजनेस के तौर पर अपनाना चाहे इसके,
तो ये बना बना के पैकेटों में इसको पाव भर के आधा केजी के 1 केजी के अलग अलग पैकेट बनाइए, उस पर रेट तय कीजिए दुकानदारों से। उसके रेट पहले एक आध बड़ी का पैकेट वहाँ से लेके देखना कि क्या रेट लगा रहे क्या लगा, उसी हिसाब से आप अपना भी रेट तय कर सकते हैं, लगा करके उनको दुकानों में सेल कर सकते हैं अगर बिजनेस के तौर पर अपनाना चाहें। बाकी तो ये घरों में स्टोरेज करने के लिए, घरों में बनाने के लिए तो है ही है आपकी, तो इस तरह से आप घर की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। ये आशा है आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ये हमारी खीरे की बड़ियाँ हैं, इसकी संपूर्ण विधि मैंने आपके साथ शेयर की है। आशा है सभी बहनों को, सभी लोगों को ये पसंद आया होगा। आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको दिल से, मेरे हृदय से आपको लाख लाख धन्यवाद। आप मुझे देख रहे हैं, आप ये बढ़िया जो बनाइए अपने घर को और अपने परिवार को, संपूर्ण परिवार को सुखी और स्वस्थ बनाइए, क्योंकि ये इसमें कोई केमिकल मिला हुआ नहीं है, इसमें कोई केमिकल नहीं मिले, साफ और शुद्ध तरीके से आपके घर में बना हुआ है। बाजार में मिलावट की दुनिया है, मिलावट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो आप इस तरह से आप अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकती हैं और घर की जरूरत भी पूरा कर सकती हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है, आप कोशिश कीजिए। आशा है आप सबको मेरा पसंद आएगा। हैप्पी नवरात्रि। आप लोग स्वस्थ और सुखी रहिए। भगवान आप सबको, संपूर्ण भारत को स्वस्थ और सुखी रखे। जय माता दी।